ओके, तो यार बेसिकली अपन सीखेंगे आज की वेक्टर की जो हम मतलब लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे अपन 3D में जो लाइन है, ठीक है, उसकी इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो यार एक चीज समझो, जो लाइन है आपकी उसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो डायरेक्शन रेशियोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3D का, कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अपने को चाहिए क्या। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक तो उस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, एक तो उस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज, और दूसरा उस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट। उस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज और उस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट। एंड हमें मालूम है कि जो लाइन है उसकी बहुत सारी डायरेक्शन रेशियोज हो सकती हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस लिमिटेड होते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर 1 2 3 ये डायरेक्शन रेशियोज है लाइन के, 1 2 3 अगर डायरेक्शन रेशियोज है लाइन के, तो 2 4 6 भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे लाइन के। जो भी 1 2 3 का मल्टीपल होगा वो सारे के सारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है। ये तो हमें मालूम ही है कि अगर मान लो वही 2 1 5 कोई भी डायरेक्शन रेशियोज है लाइन के, अब 2 1 5 का जो भी मल्टीपल होगा, 2 1 5 का जो भी मल्टीपल होगा, अब 2 1 5 को चाहे किसी पॉजिटिव नंबर से चाहे किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो सारे के सारे आपके पास डायरेक्शन रेशियोज ही आएंगे लाइन के, ठीक है। तो जैसे 2D में क्या होता था, 2D में हमें एक स्लोप चाहिए होती थी और पॉइंट चाहिए होता था। 2D में अपने को लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक स्लोप चाहिए होती थी और एक पॉइंट चाहिए होता था, ठीक है। 3D में हमें एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो चाहिए होते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि यार अगर ये दोनों होंगे भी अपने पास, ठीक है, अगर मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज और पॉइंट हैं भी, तो हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, उस पर आते हैं यार। देखो, मान लो कि अपने पास लाइन है, ठीक है, ये लाइन है 3D में, ठीक है। इसको 3D में इमेजिन करो कि ये बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर दो पॉइंट्स हैं, लेटर से ए एंड बी। ए पॉइंट है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, ठीक है। तो हमें मालूम है कि यार इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज बोलना चाहिए अपने को, दैट विल बी x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। इस लाइन के वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज विल बी x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1, ठीक है। अगर लाइन दो पॉइंट से पास करती है, अगर लाइन दो पॉइंट से पास करती है, तो उसके वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज हम निकाल सकते हैं x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1 करके, ठीक है। अब देखो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है लाइन के बारे में, कि जितने भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे ना, जितने भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे, वो सारे के सारे इसके प्रोपोर्शनल होंगे। जितने भी इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आएंगे, अब आपने कोई एक डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया, आपने कोई एक डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया लाइन का, अब इसके बाद जितने भी डायरेक्शन रेशियोज आप निकालोगे, वो सारे के सारे इसी 3 पॉइंट के, जो भी ये आएगा, मान लो x - x1 आ गया 2 मे बी 4 मे बी 1। अब बाकी जितने भी डायरेक्शन रेशियो, बाकी जितने भी मतलब कैसे निकालोगे, मान लो लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो कोई सी डी पॉइंट का यूज कर लिया आपने, ठीक है, या बी डी पॉइंट का यूज कर लिया, या ए सी पॉइंट का यूज कर लिया, किसी भी दो पॉइंट को यूज करके हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब बाकी किसी भी दो पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई भी दो पॉइंट उठा लो, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट उठा लो, जो भी डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो इन तीनों के प्रोपोर्शनल आएंगे, ठीक है। तो एक चीज समझो आप, जैसे 2D में क्या होता था, लाइन की स्लोप जो होती थी ना वो फिक्स होती थी। 2D में जो लाइन की स्लोप होती थी वो फिक्स होती थी। 3D में डायरेक्शन रेशियो फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। जितने भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो सब आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो अगर लाइन कोई भी एक फिक्स लाइन है, उसके आप कैसे भी डायरेक्शन रेशियो निकालो, वो सब आप क्या होंगे, आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। अब इसी चीज का हम यूज करेंगे लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। मेरे को अब ये चीज मालूम है कि जितने भी
मैं कोई भी पॉइंट यूज कर लूं लाइन पे, ठीक है, मैं कोई भी पॉइंट यूज कर लूं लाइन पे, जो भी डायरेक्शन रेशियोज आएंगे मेरे, दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू द गिवन डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अब देखो, मान लो अब हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई भी लाइन है, ठीक है, इसकी क्या बोलते हैं इक्वेशन निकालने के मेरे को एक पॉइंट चाहिए, लेट अस से अ फिक्स पॉइंट इज ए विच इज x1 y1 z1। ये मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे को फिक्स पॉइंट गिवन है x1 y1 z1, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट गिवन है अपने को। अब इसके डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं अपन, लेट अस से डायरेक्शन रेशियो इज, अच्छा ये पहले तो इसको मैं ए पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ, ए का मैं पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ ए वेक्टर यानी कि ए वेक्टर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं साइड पे, ए वेक्टर हो गया x1 i, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, x1 y1 z1 आर द फिक्स पॉइंट, ठीक है, तो उसको मैंने ए वेक्टर मान लिया। अब इस लाइन के वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज, मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे को डायरेक्शन रेशियो सीधा सीधा गिवन है, लेट अस से डायरेक्शन रेशियो गिवन है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो मैं डायरेक्शन रेशियोज को मैं मान लेता हूं बी वेक्टर, यानी कि जो ये बी वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये जो ए आई प्लस बी या बी बी सेम नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज मत करना इस चीज को, ठीक है। ऑफ कोर्स ये दोनों ए अलग अलग हैं, ये दोनों बी अलग अलग हैं, ठीक है, ये तो जस्ट मैंने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। जो मेरा ए वेक्टर है वो एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने ए वेक्टर लिखा है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली ओ ए वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और जो मेरा बी वेक्टर है, वो क्या बोलते हैं, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो चलो ये दोनों पॉइंट मेरे को गिवन भी है, हमने वही डिस्कस किया कि भाई एक पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन रेशियो चाहिए, दोनों इन्होंने दे दिए, पॉइंट दे दिया x1 y1 z1 है ना, और डायरेक्शन रेशियोज दे दिए बी वेक्टर विच इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब देखिए यार, हमने अभी डिस्कस किया कि अगर कोई पॉइंट लाइन पे लाई करता है, अब मैं एक रैंडम पॉइंट मानता हूं आर वेक्टर, आर इज आल्सो अगेन अ पोजीशन वेक्टर, ये वेरिएबल है, ये पूरी लाइन पे घूम रहे, ठीक है, जो भी वेरिएबल होता है उसको अपन कैसे मानना पसंद करते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आर वेक्टर मैंने मान लिया, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये पूरी लाइन पे घूमेगा, इसी की इक्वेशन निकालनी है एक्चुअली मेरे को, ठीक है, इसी की इक्वेशन निकालनी है हम लोगों को, ठीक है, जो आर वेक्टर है वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ आर वेक्टर ओनली, ठीक है। तो आर वेक्टर जो है वो पूरी लाइन पे घूमता जाएगा। चलो तीन चीजें आ गई मेरे पास, पॉइंट आ गया, डायरेक्शन रेशियोज आ गए और आर वेक्टर आ गए। अब अगर ये तीनों चीजें गिवन है, हमने एक चीज डिस्कस की थी यार, कोई भी दो पॉइंट्स का अगर मैं यूज करूं, सी ये आर भी एक पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं अपन पी, नाम दे देते हैं, पी जो पॉइंट है वो वेरिएबल पॉइंट है, वो घूमता जा रहा है। हम अगर मैं पी और ए की हेल्प से, अगर हम लोग पी और ए की हेल्प से डायरेक्शन रेशियो निकाले लाइन के, सिर्फ पी और ए की हेल्प से डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे लाइन के, बहुत इजी है फाइंड आउट करना। अच्छा एपी निकालते हैं, चलो एपी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x माइनस x1, अच्छा मैं वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं तो x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप, ठीक है, ये जो होंगे ये एपी के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है। और अगर मैं सीधा सीधा ऐसे लिखूं x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1, ये एपी के डायरेक्शन रेशियोज हो गए मेरे पास, ठीक है। वही दो क्या बोलते हैं, अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है तो उसके डायरेक्शन रेशियो निकालना इजी है, कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब एपी के डायरेक्शन रेशियोज आ गए मेरे पास, ठीक है, और लाइन के वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज एबीसी गिवन थे मेरे को, ये जो है एबीसी, ये लाइन के वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज गिवन है मेरे को। अब हमें इतना मालूम है कि जो डायरेक्शन रेशियोज ये आए, जो डायरेक्शन रेशियोज ये आए और जो डायरेक्शन रेशियोज ये आए, ये जो गिवन थे, ये दोनों डायरेक्शन रेशियोज, ये दोनों लाइन के ही डायरेक्शन रेशियोज हैं। एक डायरेक्शन रेशियोज मेरे को गिवन थे, ए बी सी हमें गिवन था, और जो ये दूसरे डायरेक्शन रेशियो निकाले ये हमने निकाले, एक तो एक पॉइंट गिवन था और उस दूसरा पॉइंट वेरिएबल पॉइंट जिसकी हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं
उसकी हेल्प से हमने ये निकाल दिया। ठीक है, तो एक ही लाइन के दो डायरेक्शन रेशियोज आ गए, एक तो ए बी सी और दूसरा x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन एंड z माइनस z वन। ठीक है, एक ही लाइन के दो डायरेक्शन रेशियोज है मेरे पास, ए बी सी, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, z माइनस z वन। अभी हमने पीछे क्या सीखा कि भाई अगर एक ही लाइन के दो डायरेक्शन रेशियोज हैं, अगर एक ही लाइन के दो डायरेक्शन रेशियोज हैं तो दे मस्ट बी प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर x माइनस एक्स वन इज लैम्डा टाइम्स ऑफ a, देन y माइनस वाई वन भी लैम्डा टाइम्स ऑफ b होगा एंड z माइनस z वन भी लैम्डा टाइम्स ऑफ c होगा। ठीक है, दोनों लाइन के कितने भी डायरेक्शन रेशियोज हों, लाइन के कितने भी डायरेक्शन रेशियोज हों, वो सब आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो यही जो प्रॉपर्टी है, यही जो क्वालिटी है लाइन की, यही यूज कर करके हम लाइन की इक्वेशन निकालते रहते हैं। एक डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन थी ए बी सी, ठीक है, दूसरे डायरेक्शन रेशियो आपने खुद निकाले x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन करके। ठीक है, अब वही एबीसी और ये दोनों डायरेक्शन रेशियो से दे मस्ट बी प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर x माइनस एक्स वन लैम्डा टाइम्स ऑफ ए है तो y माइनस वाई वन को भी लैम्डा टाइम्स ऑफ ही बी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, नहीं। ठीक है, अब इसकी हेल्प से ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे? लैम्डा क्या है? x माइनस एक्स वन बाई ए, लैम्डा क्या है? y माइनस वाई वन बाई बी, एंड लैम्डा क्या है? z माइनस जेड वन बाई सी। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा। ये है लाइन की इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। दो तरह की इक्वेशन होती है लाइन की, एक कार्टेशियन और एक वेक्टर। पहले कार्टेशियन के बारे में सीखा अपन ने, वेक्टर भी निकालेंगे अभी। ठीक है, सी हो क्या रहा है, ये जो x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा आया। अगर मैं इस इक्वेशन को समझू, इसमें x1 y1, अब ये अपने उसको जो 2D में होता था वैसी नहीं दिख रही और दिखेगी भी नहीं। ठीक है, थोड़ी अलग सी इक्वेशन दिख रही है, बट 3D में लाइन की इक्वेशन ऐसी ही दिखती है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा। अब इसमें अगर आप समझो x1 y1 z1, x1 y1 z1 क्या थे? वो फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे जिससे लाइन पास करती है। अगर आप ध्यान से देखो x1 y1 z1 जो है, इन तीनों की मैं बात कर रहा हूं जो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, x1 y1 z1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिक्स पॉइंट। ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है a b एंड c, a b c क्या थे? लाइन के वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है a b c लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब लैम्डा और एक्स वाई जेड रह गया। सी देखो, जो लैम्डा और एक्स वाई जेड है ना, होगा क्या, जैसे जैसे आप लैम्डा चेंज करते जाओगे, ठीक है, एक्स वाई जेड आपको गिवन नहीं है, ऑफ कोर्स गिवन नहीं है, क्योंकि वही तो उसी में तो इक्वेशन निकालनी थी। ये इक्वेशन जो आई वो एक्स वाई जेड में ही आई। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लैम्डा चेंज करते जाओगे, लैम्डा को 1 रखोगे तो एक एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा को 2 रखोगे तो एक एक्स वाई जेड आता जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब, जितने भी पॉइंट्स अब इस लाइन पे लाई करेंगे, जितने भी पॉइंट्स अब अगर इस लाइन पे लाई करेंगे, तो उन सबका सिर्फ लैम्डा लगेगा। जैसे जैसे आप लैम्डा चेंज करते जाओगे आपके पास सारे पॉइंट्स आते जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाओगे, आपके पास सारे लैम्डा, बस सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आते जाएंगे। ठीक है, तो हर पॉइंट का P हो, ठीक है, Q हो, इधर इस तरफ पीछे की तरफ हो R हो, ठीक है, हर पॉइंट का खुद का लैम्डा है। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन में जो भी पॉइंट्स लाई करते हैं, लाइन की इक्वेशन में जो भी पॉइंट्स लाई करते हैं, उन सबका खुद का लैम्डा होता है। ठीक है, तो एक बार जस्ट अपन फिर से क्विक रिवीजन करते हैं कि किया क्या हमने। अगर एक लाइन गिवन, मतलब अगर एक लाइन है जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, निकालना क्या है, हमें इक्वेशन निकालनी है। गिवन क्या क्या है आपको? एक पॉइंट जिससे लाइन पास करती है x1 y1 z1, और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a b c। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं
ए वेक्टर, ठीक है, ए मान लेते हैं पॉइंट को, ठीक है, और ए बी सी वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। तो आप लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो? लाइन की इक्वेशन आप एक पॉइंट अज्यूम कर सकते हो एक्स वाई जेड, फिर आप लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकालो। जो पूरी इक्वेशन आई थी उसका कंसेप्ट याद रखोगे तो ज्यादा इजी रहोगे कि लाइन की इक्वेशन आती कैसे है। एपी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन एंड z माइनस जेड वन, ठीक है। एपी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। अब एपी के जो एपी के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही एबीसी के प्रोपोर्शनल होंगे, इक्वल नहीं होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। बस इतना सा कंसेप्ट आपको यूज करना है। कंसेप्ट हमने बिल्कुल छोटा सा यूज किया कि अगर मैं एक ही लाइन के दो डायरेक्शन रेशियो निकाल रहा हूं, अगर मैं एक ही लाइन के दो तरीके से डायरेक्शन रेशियो निकाल रहा हूं तो दोनों डायरेक्शन रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। बस लाइन के जितने भी डायरेक्शन रेशियोज हैं सब के सब आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। तो पी घूमता रहेगा पूरी लाइन पे, कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा। तो जो क्या बोलते हैं, पी ये मूव कर रहा है, ठीक है, इसकी इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये तीनों बार बार चेंज हो रहे हैं, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ठीक है, ये तीनों बार बार चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जितना मर्जी चेंज हो जाए, ठीक है, ये जितना मर्जी चेंज हो जाए, लेकिन ये रहेंगे ए बी सी के प्रोपोर्शनल ही, क्योंकि आप सेम लाइन के ही डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहे हो, ठीक है। तो x minus x1 will be equal to lambda times of a, y minus y1 is equal to lambda times of b, and z minus z1 will be equal to lambda times of c। तो यहां से लाइन की इक्वेशन आ जाती है, कार्टेशियन इक्वेशन आ जाती है, x minus x1 by a, y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c। कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है, कभी कभी इक्वल टू लैम्डा भी लिखा रहता है, ठीक है। तो जैसे मर्जी लिखाओ, अगर इक्वल टू लैम्डा नहीं लिखा तो आप इक्वल टू लैम्डा एज्यूम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगी आपकी लाइन की इक्वेशन। एक डायरेक्शन रेशियो गिवन थे, दूसरे डायरेक्शन रेशियो आपने निकाल लिए एक पॉइंट एज्यूम करके। जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा एक्स वाई एंड जेड चेंज होगा। x1 y1 z1 फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। ये होगी लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन। इस तरीके से हम कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं। अब अपन आते हैं वेक्टर इक्वेशन पे, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन में ऑफ कोर्स होगा क्या, सब कुछ वेक्टर की फॉर्म में चलेगा। इसको हम लिखेंगे आर वेक्टर। आर वेक्टर एक्चुअली में है क्या, xi प्लस yj प्लस zk। अगर कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है तो उसको xi प्लस yj प्लस zk लिखते हैं, अगर वेक्टर इक्वेशन लिखनी है तो इसको आर वेक्टर लिखते हैं। और जो ये xi प्लस xi x1 y1 z1 है, इसको हम लिखते हैं ए वेक्टर, लेट अस सी, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं लिखूं ए वेक्टर क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर को मैं ए वेक्टर लिख रहा हूँ, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। ये हो गया ए वेक्टर। ए वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। और जो ये ए बी सी है इसको नाम दे देते हैं अपन पी दे देते हैं, ठीक है। पी वेक्टर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ए बी सी बार बार यूज हो रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है, सॉरी ए के ऊपर ये नहीं है, हाँ, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। तो ये आ गया आपका पी वेक्टर। पी वेक्टर क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। सी आप इसमें जो डिफरेंस है वो ध्यान रखना, जो ए वेक्टर लिखा था मैंने, जो ये ए वेक्टर लिखा है मैंने, वो पोजीशन वेक्टर है। ए वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है। जो पी वेक्टर है, जो पी वेक्टर है वो डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर है, ठीक है। जो पी वेक्टर है वो एक डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर है, ठीक है। और जो ए वेक्टर है दैट इज पोजीशन वेक्टर। अब देखो, अब एक लाइन है, अब सेम चीज होगी लेकिन वेक्टर की फॉर्म में होगी, ठीक है। अब अगर कोई लाइन ए और पी से पास कर रही है, अगर कोई लाइन ए और पी से पास कर रही है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, दोनों के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या आ जाएगा, वही एक्स माइनस एक्स1 आई कैप, वाई माइनस वाई1 जे कैप एंड जेड माइनस जेड1 के कैप, ठीक है। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर किया अगर हमने, ये हमें क्या दे देगा, मैंने दो पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया है, और ये पोजीशन वेक्टर्स की खासियत क्या है कि दोनों के दोनों लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं दो पॉइंट्स जो कि लाइन के ऊपर लाई करते हैं, अगर हम इन दोनों के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगी। ये जो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर आया, ये दो पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके आया, और ये हमें क्या दे देगा, लाइन की डायरेक्शन रेशियोज।
एक डायरेक्शन रेशियो मेरे पास ऑलरेडी है विच इज पी वेक्टर, ठीक है। तो जो ये वाला वेक्टर आया, अब ये वेक्टर ही आएगा ऑफ कोर्स, x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप, ये मेरे पास वेक्टर ही आएगा। ये वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ पी वेक्टर, ठीक है। बस ये आपकी वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी। तो वेक्टर इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर, ए वेक्टर मेरे को पता है तो मैं ए वेक्टर लिख दूंगा पूरा, x1i प्लस y1j प्लस z1k इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर भी हमें पता है तो मैं पी वेक्टर भी लिख दूंगा ai प्लस bj प्लस ck। अब ये वेक्टर इक्वेशन को आप इस तरीके से छोड़ सकते हो। वेक्टर इक्वेशन आप देखोगे कई बार ऐसी भी लिखी रहती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू x1i, इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं हम, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स सेम ai प्लस bj प्लस ck, ठीक है। ये हो जाती है आपकी वेक्टर इक्वेशन। अब देखो ये जो वेक्टर इक्वेशन आई, सी वेक्टर ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑब्वियसली रिलेटेबल है क्योंकि सेम ही लाइन की इक्वेशन है, अलग अलग लिखने का तरीका है। जैसे ही आप आर वेक्टर को लिखोगे xi प्लस yj प्लस zk, जैसे ही आप आर वेक्टर को इस वेक्टर इक्वेशन में जैसे ही आप आर वेक्टर को लिखोगे xi प्लस yj प्लस zk और आई कैप को आई कैप से कंपेयर करोगे, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से, आप प्लस ये कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी घूम फिर के। जब आप आर वेक्टर को xi प्लस yj प्लस zk के हिसाब से लिखोगे, मतलब xi प्लस yj प्लस zk लिख दिया आपने, और दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आई कैप को आई कैप से इक्वेट किया, जे कैप को जे कैप से इक्वेट किया एंड के कैप को के कैप से इक्वेट किया, तब आप देखोगे, क्योंकि देखो इसको भी कर ही लेते हैं। जैसे आर वेक्टर आया, आर वेक्टर क्या है हमारे पास, x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा टाइम्स ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको लिखूंगा xi, इसके कोऑर्डिनेट्स तो अभी भी जो ये किसका पोजीशन वेक्टर है, वेरिएबल पॉइंट का। वेरिएबल पॉइंट को हम क्या मानते हैं, x y z, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। और राइट हैंड साइड सेम रहा बिल्कुल। तो यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, x, और यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट क्या है ऑन द राइट हैंड साइड, x1 प्लस लैम्डा a, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, आई कैप को आई कैप से इक्वेट किया, तो यहाँ पे मेरे पास लैम्डा क्या आ गया, x माइनस x1 बाय a, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे जे कैप क्या है, y, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जे कैप क्या है, y1 प्लस लैम्डा b, y1 प्लस लैम्डा b। बस जो लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे दैट विल बी y माइनस y1 बाय b, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या बोलते हैं, z वाला मतलब जे के कैप को भी, जब आप के कैप को कंपेयर करोगे तब भी क्या आ जाएगा, z माइनस z1 बाय c। तो लैम्डा 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 इक्वेट करोगे तो आपका इक्वेशन वही कार्टेशियन इक्वेशन बन जाएगी, x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c, ठीक है। तो वेक्टर से कार्टेशियन इक्वेशन बनाना, ठीक है। अगर मैं वेक्टर इक्वेशन को बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर इक्वेशन याद रखनी बहुत इजी है। कैसे, आर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन में आर वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वेयर ए इज द position vector of a fixed point, where a vector is the position vector of fixed point and b vector is the क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोस वेक्टर ऑफ द लाइन, ठीक है। अगर आप ये इक्वेशन देखो आर वेक्टर की, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन देखो, अगर आप यहाँ पे, ये क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k विच इज ए वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एंड लैम्डा टाइम्स जो ये बना p वेक्टर, एंड लैम्डा टाइम्स p वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन यहां से भी देख सकते हो सीधा सीधा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स p वेक्टर, p डायरेक्शन रेशियो था, हाँ p डायरेक्शन रेशियो था एंड a वेक्टर जो था वो फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं,
वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज सिंपली आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा पी या ए प्लस लैम्डा बी। ए क्या है? ए है फिक्स पॉइंट का वेक्टर, फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। जो ए वेक्टर है दैट इज फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और बी पी या बी वेक्टर क्या है? डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर, और आर वेक्टर क्या है? वेरिएबल। इसमें भी हो वही रहा है, जैसे जैसे आप लैम्डा चेंज करते जाओगे, लैम्डा को 1 पुट करोगे तो ए प्लस पी बन जाएगा, वो कोई आई जे के की टर्म में आ जाएगा, यानी कि किसी एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर। जैसे जैसे आप लैम्डा चेंज करते जाओगे आपके पास आर वेक्टर चेंज होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा आर वेक्टर चेंज होता जाएगा, मतलब कि हर नए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। ठीक है, तो हर पॉइंट का अपना एक लैम्डा होता है, चाहे वेक्टर इक्वेशन से देख लो चाहे कार्टेशियन इक्वेशन से। कार्टेशियन इक्वेशन ये लिखी हुई है, जैसे से आप लैम्डा चेंज करोगे, जैसे से आप लैम्डा चेंज करोगे एक्स वाई जेड चेंज होगा। भाई ए बी सी x1 y1 z1 ये कांस्टेंट हैं। ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है लाइन के, और x1 y1 z1 क्या है? x1 y1 z1 आपके फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा आपका x y एंड z चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे भी a फिक्स्ड है और p फिक्स्ड है, वेक्टर इक्वेशन में भी a फिक्स्ड है और p फिक्स्ड है। बस जैसे से आप लैम्डा चेंज करते जाओगे पॉइंट चेंज होता जाएगा, आर चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे मतलब हमें डील करने में क्वेश्चन के साथ। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है ऑफ अ लाइन, पॉइंट गिवन है 5 2 -4। ठीक है, तो जो मतलब मेरा फिक्स पॉइंट था वो, अगर मैं पहले वेक्टर इक्वेशन निकालता हूं, ए वेक्टर क्या हो गया? 5i + 2j - 4k। ठीक है, ए वेक्टर गिवन है मेरे को, और पैरेलल टू वेक्टर मतलब ये जो है ये डायरेक्शन रेशियोज गिवन है लाइन के। ठीक है, अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी ना आपस में तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो बी वेक्टर क्या हो गया? 3i + 2j - 8k। ठीक है, अब अगर वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, देखो एक दो मेथड है वेक्टर इक्वेशन निकालने के। या तो आप सीधा सीधा ये याद रखो कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये भी चलेगा। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ए वेक्टर फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे और बी वेक्टर डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर होगा। ठीक है, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा? ये तो सीधा सीधा अगर आपको मेथड याद है, ठीक है, नहीं तो ऑन स्पॉट डिराइव भी कर सकते हैं अपन, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 3i + 2j - 8। ये तो हो गया सिर्फ। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है? मैं सिर्फ अभी वेक्टर इक्वेशन डिस्कस कर रहा हूँ, कार्टेशियन पे आऊंगा। दूसरा इक्वेशन क्या है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना कि लेट अ वेरिएबल पॉइंट बी आर वेक्टर एंड फिक्स पॉइंट तो गिवन ही है मेरे को ए वेक्टर। ठीक है, एंड डायरेक्शन रेशियोज, ये डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करके ना कि भाई इसके पैरेलल घूम रही है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल घूम रही है। ठीक है, ये इसको डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब जी आप ऐसा लिख सकते हो कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन विल बी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स लाइक करते हैं उनके पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास डायरेक्शन रेशियोज ही आएंगे। सिंस r vector minus a vector is the direction ratio of a line and b vector is also direction ratios of a line। अगर एक लाइन के दो डायरेक्शन रेशियोज आप निकाल रहे हो तो दे मस्ट बी प्रोपोर्शनल, सो हेंस r minus a vector will be equal to lambda times of b vector। जो r वेक्टर और a वेक्टर मतलब एक पोजीशन वेक्टर मैंने निकाला, सॉरी एक डायरेक्शन रेशियोज मैंने निकाले r वेक्टर माइनस a वेक्टर करके, और एक डायरेक्शन रेशियो मेरे को क्वेश्चन में गिवन थे, ये डायरेक्शन रेशियो मेरे को क्वेश्चन में गिवन थे, तो दे मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जहां से भी घूम फिर के यही इक्वेशन आएगी। ठीक है जी, ओके, तो ये तो हो गई। अब आपको यहीं तक छोड़ देने हैं। बच्चे क्या करेंगे, इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। भाई लैम्डा की अगर वैल्यू निकाल ली आपने तो एक फिक्स पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो लाइन नहीं आएगी उसमें, अगर लैम्डा की ही वैल्यू निकाल ली आपने। ठीक है,
तो वो एक सिर्फ फिक्स पॉइंट आएगा लैम्डा, और वैल्यू निकाल भी नहीं सकते आप, ठीक है। लैम्डा ही तो मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पे। जैसे जैसे आप लैम्डा चेंज कर रहे हो तो वही तो बता रहा है पॉइंट क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे लैम्डा चेंज होता जाएगा, जैसे मैंने लैम्डा को लिखा 1, आर वेक्टर बन गया 8i प्लस 4j माइनस 12k, तो 8 4 माइनस 12, लैम्डा को 1 पुट करते ही माई पॉइंट विल बी 8 4 माइनस 12। आर वेक्टर एक पॉइंट है, ठीक है, तो 8 4 माइनस 12 उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही लैम्डा को -1 लिखोगे, लैम्डा को 3 लिखोगे, सभी पॉइंट्स आते जाएंगे, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो कार्टेशियन इक्वेशन लिखने के भी दो तरीके हैं। आर वेक्टर को आप लिख दो xi प्लस 5j प्लस जेड के, ठीक है। आर वेक्टर को आपने ये लिख दिया, क्योंकि आर वेक्टर क्या था, एक्स वाई जेड। आर वेक्टर जो है वो घूम रहा है, ठीक है। आर वेक्टर फिक्स पॉइंट नहीं है, जो भी वेरिएबल होता है उसको हम कैसे मानते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आर वेक्टर हमने एक्स वाई जेड लिखा। या तो वेक्टर इक्वेशन से ही कार्टेशियन इक्वेशन निकाल दो, पहले मैं वो वाला तरीका सिखा रहा हूँ कि वेक्टर इक्वेशन अगर आपने लिख दी, वेक्टर इक्वेशन लिखनी बहुत इजी होती है, सीधा सीधा a प्लस लैम्डा बी, बात खत्म। आर वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, बस, वेयर a इज अ फिक्स पॉइंट, b इज अ डायरेक्शन रेशियो, बात खत्म, सीधा सीधा, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, ठीक है। और वेक्टर इक्वेशन अगर आपने लिख ली, वेक्टर इक्वेशन आपने लिख ली, तो कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखना आपके लिए इजी है। वो कैसे, आर वेक्टर को लिखो xi प्लस yj प्लस z के, आर वेक्टर वेरिएबल है, बस इतना ही आपको यूज करना है। तो 5i प्लस 2j माइनस 4k। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या फर्क होता है, आई कैप जे कैप के कैप नहीं दिखने चाहिए। वेक्टर इक्वेशन में आई जे के बिना काम नहीं चलेगा, और कार्टेशियन में आई जे के कैप नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। बस अगर आपने वेक्टर इक्वेशन लिख ली, उसके बाद क्या है, आर वेक्टर को लिखा xi प्लस yj प्लस z के, आई कैप को आई कैप से कंपेयर किया, जे कैप को जे कैप से। जैसे मैं करूंगा क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का आई कैप है x, और राइट हैंड साइड का आई कैप क्या है, ये प्लस ये, तो 5 प्लस लैम्डा 5 प्लस 3 लैम्डा, ओके। y क्या है, जे कैप क्या है यहाँ पे y, और जे कैप यहाँ पे क्या है 2 प्लस 2 लैम्डा, और z के कैप क्या है यहाँ पे z, और राइट हैंड साइड पे क्या है -4 -8 लैम्डा, ठीक है। बस जैसे आपने ये लिखा तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 5/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/2 इज इक्वल टू z प्लस 4 यहाँ पे -8 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तीनों में से लैम्डा को निकाल के इक्वेट कर दो, ठीक है। और वैसे भी आप सीधा सीधा भी याद रख सकते हो, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा, वेयर x1 y1 z1 होते हैं फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि 5 2 -4, x1 हो जाएगा 5, y1 हो जाएगा 2, z1 हो जाएगा -4, एंड abc होते हैं डायरेक्शन रेशियोज 3 2 -8। आप देखोगे लाइन की इक्वेशन वही आ रही है, ठीक है। तो सी अब वो कौन सा यूज करना है, मैं डायरेक्टली लिखूं या मैं पहले वेक्टर इक्वेशन निकाल के फिर कार्टेशियन इक्वेशन लिखूं, वो प्योरली डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है सीधा सीधा ऐसे लिखूंगा x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू 5 माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c इज इक्वल टू लैम्डा। अगर 2 4 नंबर में तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, ये 2 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा देखूंगा कि इसको जस्टिफाई कर दूं, ठीक है। थोड़े स्टेप्स बनाने के लिए यू कैन ऑलवेज यूज से, अगर कार्टेशियन इक्वेशन पूछी गई है और 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, 3 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, तो सीधा सीधा लिखना ऑब्वियसली थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा। तो पहले वेक्टर इक्वेशन लिख लो, वेक्टर इक्वेशन याद रखो a प्लस लैम्डा p, बस बात खत्म। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, a प्लस लैम्डा b, a की और b क्या होता है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, a फिक्स पॉइंट होता है, b डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। a फिक्स पॉइंट होता है, b डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। पहले वेक्टर इक्वेशन लिख लो, वेक्टर इक्वेशन से आई कैप को आई कैप, जे कैप को जे कैप, के कैप को के कैप से कंपेयर करो, आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। स्टेप्स बनाने के लिए एक ही नंबर का क्वेश्चन है तो x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c इज इक्वल टू लैम्डा, सीधा सीधा abc डायरेक्शन रेशियोज, x1 y1 z1 फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया अपना लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, साफ साफ गिवन था हम लोगों को, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें यार बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर, सिर्फ वेक्टर इक्वेशन निकालनी है,
ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, जिस पॉइंट से ये पास कर रहा है, जिस पॉइंट से ये पास कर रहा है, दैट बिकम्स अवर फिक्स पॉइंट, है ना। और पैरेलल टू दिस वेक्टर मतलब ये डायरेक्शन रेशियो बन गई, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। बच्चे अब इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ही चीज याद रखनी कि ए क्या है और बी क्या है। बच्चे वही उल्ट कर देते हैं कि सर हमें याद नहीं रहा, ठीक है, ए वेक्टर हमने पहले वाला बना दिया, बी वेक्टर, भाई एक ही तो चीज है याद रखने वाली, और रखना ही क्या है याद इसमें, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या होता है, फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ए वेक्टर होता है 2i प्लस जे माइनस 3k, और लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या है, i प्लस 2j प्लस k, सीधा सीधा a प्लस लैम्डा बी। आर वेक्टर को आर वेक्टर ही रहने देना, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है तो आर वेक्टर को आर वेक्टर ही लिखो, उसको xi प्लस yj प्लस zk लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी होगी तो अपन लिख देंगे, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन ऐसे बता ही देते हैं सीधा सीधा, क्या होगी, x माइनस 2/1 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z प्लस 3/1 इज इक्वल टू लैम्डा। वो मैंने अब इस बार सीधा सीधा निकाली है, x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c इज इक्वल टू लैम्डा। अब अगर आपको रिवर्स में गिवन है, अगर मान लो मैं आपको, ये तो चलो ठीक है, इसमें क्या था अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए दोनों क्वेश्चंस, उसमें पॉइंट गिवन था और डायरेक्शन रेशियोज गिवन थे, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन गिवन हो, मान लो मैंने आपको कोई भी कार्टेशियन इक्वेशन दे दी, x माइनस x1/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/4 इज इक्वल टू z माइनस 3/6, ठीक है, कोई भी कार्टेशियन इक्वेशन दे दी इक्वल टू लैम्डा। तो यार यहां से इक्वेशन देख के आपको समझ में आना चाहिए, आप दो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, वो क्या, कि एक तो लाइन पास कर रही है 1 2 3 से, ठीक है, ये x1 x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 जो होता है, जो ये 1 2 3 होता है, ये x1 y1 z1 होता है। x1 y1 z1 मतलब जिस पॉइंट से लाइन पास करती है, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन तो ये आपको झट से समझ में आनी चाहिए। दूसरा जो चीज आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि 3 4 6, ये जो 3 4 6 है ये लाइन के डायरेक्शन, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको उल्ट में भी पढ़ना आना चाहिए। अगर मैं आपको पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो दे दूंगा, आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, कार्टेशियन इक्वेशन बड़ी इजीली। लेकिन अगर मैं पहले आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे रहा हूं तो आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए, भाई वो क्या कहना चाहता है। जो डिनोमिनेटर में 3 4 6 दे आर द डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियो नहीं बोलना चाहिए, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज, इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं लाइन की, ठीक है। और जो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 है, वो x1 y1 z1 जो है वो फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिससे लाइन पास करती है। कई बार आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे देंगे, x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 माइनस y/4 इज इक्वल टू z माइनस 3/6 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो ये पहले 2 माइनस y/4 को इस तरीके से लिखना है आपको, इसको आपको मॉडिफाई करना है y माइनस 2/-4 नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो और ये x प्लस 1 लिखा हुआ है तो ये ऐसा लिखा हुआ है x माइनस ऑफ -1 बस, ठीक है। तो बन गया -1 2 एंड 3 पॉइंट बन गया, -1 2 एंड 3 पॉइंट बन गया, 3 -4 एंड 6 3 -4 एंड 6 आपके डायरेक्शन रेशियोज बन गए, ठीक है। तो मतलब पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है आपको, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। पहले उसको स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा ऐसे 2 - 5 लिखा तो उसको ऐसे ही रहने दिया, इस फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद आप पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो, ठीक है। इतना नोट करो, इसके बारे में कुछ और, बस वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, a प्लस लैम्डा b। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c, ठीक है। इतना याद रखना आपको। अब ठीक है, अभी तक जो मैंने ये क्वेश्चंस किए, ठीक है, इसमें मैंने एक चीज अज्यूम की कि मेरे को डायरेक्शन रेशियो सीधा सीधा गिवन थे, ठीक है। अभी तक हमने डायरेक्शन रेशियो नहीं निकाले, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो आपको सीधा सीधा दे दिए थे तो सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन हो गया। अब कई बार आपको क्या होगा ना, डायरेक्शन रेशियोज नहीं देंगे, आपको क्या देंगे कि एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास करती है, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, ठीक है।
ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करती है, ठीक है। अब आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। ऑफ कोर्स यार मैं चलो एक वेरिएबल पॉइंट तो मान ही लूंगा एक्स वाई जेड, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ पॉइंट चाहिए था मेरे को एक, चाहे ए दे देते चाहे बी देते, पॉइंट मेरे को 2 दे दिए इन्होंने, ठीक है। पॉइंट आप देखोगे जो हमने पीछे यूज किया वो सिर्फ एक पॉइंट की हेल्प से मेरा काम हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन रेशियो इस बार इन्होंने मिस कर दिए, सिर्फ डायरेक्शन रेशियो इस बार नहीं दिए, इसलिए 2 पॉइंट्स दिए हमें। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को 2 पॉइंट्स गिवन है, सी ए एंड बी आर द फिक्स पॉइंट्स, ठीक है। उसको चाहे आप वेक्टर फॉर्म में पढ़ लो चाहे सीधा कार्टेशियन फॉर्म में, इस बार मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो ए और बी 2 फिक्स पॉइंट्स हैं, तो उसके उन दोनों की हेल्प से मैं लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूँ। वो कैसे? सी हमने वही स्टार्टिंग से हम यूज कर रहे हैं कि भाई अगर लाइन 2 पॉइंट से पास करेगी तो उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। ये हो गए आपके डायरेक्शन रेशियोज। बस अब क्या है, अब तो पुराना फॉर्म बन गया, डायरेक्शन रेशियोज आ गए मेरे पास, ठीक है। पॉइंट मेरे पास 2 थे तो मैं ए पॉइंट यूज कर लेता हूँ और बी भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी पॉइंट यूज करो, ठीक है। तो बस अब उसमें होगा क्या, डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, ठीक है। अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं ए पॉइंट को यूज कर रहा हूँ और ये मेरा क्या बन गया पी पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा x - x1 अपॉन ए की जगह आ जाएगा x2 - x1। बस डायरेक्शन रेशियोज अब ये हो गया ना, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। y - y1 is equal to upon y2 - y1 is equal to z - z1 upon z2 - z1 is equal to lambda। ये आपकी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना हुआ, इन्होंने क्या किया, कुछ खास नहीं, डायरेक्शन रेशियोज आपको थोड़े से घुमा के दे दिए बस, ठीक है। पहले डायरेक्शन रेशियो सीधा सीधा गिवन थे कि भाई ये डायरेक्शन रेशियो यूज कर लो, अभी क्या किया इन्होंने, अभी सिर्फ डायरेक्शन रेशियो थोड़े से मतलब 2 पॉइंट्स दे दिए, डायरेक्शन रेशियो नहीं दिए, तो उन 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है। तो बस हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर 2 पॉइंट से लाइन पास करती है तो उसके डायरेक्शन रेशियो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 होते हैं। बस इतना अगर आपको पता है तो आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो। और अगर वही बात है यार, वेक्टर इक्वेशन पूछे तो वेक्टर इक्वेशन में भी क्या ही है, r वेक्टर इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। r वेक्टर को x मतलब xi yj zk मत लिखो, बाकी सब लिखना पड़ेगा। प्लस लैम्डा टाइम्स पोजीशन वेक्टर क्या मतलब डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k। ये हो गए आपके क्या बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। ये वेक्टर इक्वेशन हो गई। वही वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल सकते हो, कार्टेशियन से वेक्टर भी निकालनी आनी चाहिए। कार्टेशियन से वेक्टर कैसे निकालेंगे, वही ये डायरेक्शन रेशियोज हैं और x1 y1 z1 फिक्स पॉइंट है तो a प्लस लैम्डा भी, बस सीधा सीधा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, 2 पॉइंट्स हमें गिवन होंगे इस बार, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज निकालनी आनी चाहिए हमें और एक पॉइंट एज्यूम करके अपना काम बन जाए, ठीक है। क्वेश्चन है, find the vector equation of a line, find the vector equation of a line which passes through these 2 points -1 0 2 and 3 4 6, ठीक है। find the vector equation of a line which passes through these 2 points -1 0 2 and 3 4 6, ठीक है। अब वही 2 पॉइंट्स गिवन है मेरे को a एंड b, ठीक है। 2 पॉइंट्स गिवन है तो पहले मैं डायरेक्शन रेशियो निकाल लेता हूँ। डायरेक्शन रेशियो वही x2 - x1 4, y2 - y1 4 एंड 4, ओके 4 4 4 डायरेक्शन रेशियोज आ गए। ए पॉइंट को यूज कर लेता हूँ, निकालनी कौन सी मेरे को वेक्टर इक्वेशन, तो इसको भी वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूँ। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर यानी कि डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर 4i प्लस 4j प्लस 4k, ओके। और ए वेक्टर क्या है मेरे पास -i प्लस 2k, जे कैप का फैक्टर 0 है। और आर वेक्टर क्या होता है, a प्लस लैम्डा बी, वेक्टर इक्वेशन पूछी गई हमसे तो a प्लस लैम्डा बी निकालने के सीधा सीधा a क्या है -i प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स 4i प्लस 4j प्लस 4k। अब आप कई बार देखोगे यार आपका आंसर मतलब मैच नहीं किया, मैच मतलब सी अगर 4i 4j 4k डायरेक्शन रेशियोज है ना तो इसको आप i प्लस j प्लस k भी एज्यूम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि
अगर मेरे पास एक डायरेक्शन रेशियो है लाइन का, तो उसके प्रोपोर्शनल जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है, जैसे 4 4 4, ठीक है, ये मेरे पास डायरेक्शन रेशियो है लाइन का, तो अगर मैं तीनों को 4 से डिवाइड भी कर दूं या 4 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, और ठीक है, जो भी मेरे पास नए नंबर्स आएंगे वो भी डायरेक्शन रेशियोज ही होंगे लाइन के, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि 4 4 4, उन्होंने हो सकता है 1 1 मान ज्यूम कर लिया हो, ठीक है। आप इन तीनों का कोई भी, आप इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, पॉइंट वाले को नहीं आप मल्टीप्लाई कर सकते, पॉइंट फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं कि वो 1 और -2 है, या इसमें से मान लो कुछ कॉमन आ जाता तो उसको डिवाइड कर दो, नहीं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन रेशियोज 4 4 4 की जगह 1 1 1 भी ले सकते हो, 6 6 6 भी ले सकते हो, मतलब कोई भी तीन नंबर जो इनके प्रोपोर्शनल होंगे 4 4 4 के, वो डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो यहाँ पे आप नए वाले डायरेक्शन रेशियो भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप ऐसा लिखो, ठीक है, जबरदस्ती एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना है, बट हाँ, जब आपका आंसर मैच ना हो तो आप कंफ्यूज ना हो कि ऐसे मान लो उन्होंने आई प्लस जे प्लस के लिख दिया, तो यू शुड नो कि वो, हाँ, 4 4 4 अगर डायरेक्शन रेशियोज हैं तो आई जे के भी डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। कोई भी तीन नंबर जो 4 4 4 के प्रोपोर्शनल होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो कई बार वो थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं आंसर, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके जो सीधा सीधा आ रहे हैं, अगर आप 4 4 4 भी यूज करते हो, ऐसा नहीं कि उसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके 4 4 4 आ रहे हैं डायरेक्शन रेशियो, तो 4 4 4 ही यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के साथ कुछ भी नहीं कर सकते आप, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहे सारे 4 4 4 हैं तो आपको 4 4 4 ही यूज करना पड़ेगा, उसकी जगह आप 6 6 6 नहीं यूज कर सकते, पॉइंट पॉइंट है, ठीक है, उसको नहीं चेंज कर सकते आप। हाँ, डायरेक्शन रेशियोज को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, उसके कोई भी, चाहे वही डायरेक्शन रेशियो यूज कर लो, चाहे उसके प्रोपोर्शनल कोई भी तीन नंबर यूज कर लो, चलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा लाइंस का फंडा। सी, लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए चाहे आप ए से बी जाओ चाहे बी से ए जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लैम्डा अपने आप संभाल लेगा, ठीक है। बस वो नेगेटिव साइन का फर्क आएगा, लेकिन उससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी डायरेक्शन रेशियो यूज कर सकते हो, चाहे ए बी से करो चाहे बी ए से करो, ठीक है। लाइन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, दोनों उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है, तो उसमें कोई चिंता नहीं है। तो बेसिकली आज हमने सीखा कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि मतलब अगर लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी है, ठीक है, तो उनके बीच में एंगल कैसे निकालना है अपने को, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम ये चीज सीखेंगे कि इसको, इनके बीच में एंगल या कुछ और प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है लाइन की, ठीक है, उसमें सीखेंगे, और कुछ कुछ लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालना है, वो सब चीजें, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, पार्ट 1 में इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।